लवणोद्भिद या हैलोफाइट प्लांट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी मृदा जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है लवणीय कहलाती है। यानी ऐसी मृदा या ऐसी मिट्टी जिसमें NaCl, MgSO4, MgCl2 इन तत्वों की अधिकता होती है उसे लवणीय कहा जाता है। और ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऐसे तत्व जो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि तत्व होते हैं, ये जिस मिट्टी में पाए जाते हैं, अधिक होते हैं, उसे लवणीय मृदा कहते हैं। और ऐसी मृदा में जो पौधे उगते हैं, जो पौधे पनपते हैं, उन्हें लवणोद्भिद पौधे कहा जाता है या हैलोफाइट प्लांट कहा जाता है। लवणीय मृदा में जल में घुलकर लवणों का गाढ़ा घोल बनता है। अब ये जो लवण जल में घुल जाते हैं बहुत सारे, तो लवणों का गाढ़ा घोल बन जाता है, जल गाढ़ा हो जाता है, जिसका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्टकट में OP कहा जाता है परासरण दाब को, तो जिसका परासरण दाब बहुत अधिक होता है। अब चूंकि गाढ़ा घोल बन जाता है तो इसका परासरण दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते। यानी जल तो है लेकिन जल गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा होने के कारण पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जड़ें उनको खींच नहीं पाती हैं अपने अंदर। इस प्रकार की मृदा कार्यकी रूप से शुष्क होती है। यानी फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ऐसी मृदा शुष्क होती है। लवणोद्भिद पौधों में मरुद्भिद पौधों जैसे लक्षण होते हैं। जैसे मरुद्भिद बताया था मैंने, जो रेगिस्तानों में उगते थे पौधे, पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर के मरुद्भिद पौधे पर वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जैसे मरुद्भिद थे बिल्कुल वैसे ही लवणोद्भिद होते हैं, बताया गया है, वैसे ही इनके लक्षण होते हैं। ये पौधे हमारे देश में केरल, बंगाल के सुंदरबन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के समुद्र तटीय एवं डेल्टा स्थलों के लवणमय भूमि में उगते हैं। यानी कहने का मतलब है जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं, जो हैलोफाइट्स प्लांट होते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल में, बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि कैसी है, लवणीय भूमि है। और ऐसे पौधे जो लवणोद्भिद होते हैं वो लवणीय भूमि में ही उगते हैं। इस प्रकार की वनस्पति को मैनग्रोव वनस्पति कहा जाता है। मैनग्रोव पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, मैनग्रोव वन पर आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे राइजोफोरा, यानी उदाहरण के रूप में पौधे का नाम क्या बताया गया है, राइजोफोरा। चलिए अब लवणोद्भिद पौधों में अनुकूलन को समझ लेते हैं, अर्थात एडॉप्टेशन इन हैलोफाइट प्लांट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है, ये मांसल पौधे हैं जिनके तने व पत्तियों की बाह्य सतह पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर के ये मांसल पौधे होते हैं, पौधे में मांस अधिक होता है और इनके तने व पत्तियों की जो बाह्य सतह होती है, बाह्य त्वचा होती है, उस पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है। फिर दूसरा है, बहुत से पौधों में विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जो भूमिगत जड़ों से विकसित होकर दलदली भूमि में या दलदली भूमि से ऊपर वायु में निकल आती हैं। ये खूंटी के समान होती हैं जिन्हें श्वसन मूल या निमेटोफोर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है राइजोफोरा में होता है श्वसन मूल में, तो क्या होता है, दलदल है वहाँ पर। अब दलदल है तो जड़ें श्वास नहीं ले पा रही हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि खूंटी जैसी, खूंटी सदृश रचनाएं निकल आती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये खूंटी सदृश रचनाएं श्वसन मूल कहलाती हैं या निमेटोफोर कहलाती हैं। और इन्हीं निमेटोफोर पर छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों से या इन्हीं वातरंध्रों से, इन छिद्रों को वातरंध्र कहा जाता है, तो इन्हीं छिद्रों से या इन्हीं वातरंध्रों से ऑक्सीजन का आदान प्रदान या श्वसन जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान होता रहता है। तो इस प्रकार से चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, जरायुस्ता। तो मैनग्रोव पौधों की एक मुख्य विशेषता होती है जरायुस्ता। जरायुस्ता का क्या अर्थ है, इनमें बीजों का अंकुरण फलों के अंदर ही होने लगता है, जबकि ये जनक पौधे पर ही लगे होते हैं। कहने का मतलब है कि पेड़ में ही फल लगा हो और फल में लगे लगे ही उसमें बीज जो है वो अंकुरित होने लगे, उसे ही जरायुस्ता कहा जाता है। यानी पौधे में लगे लगे ही बीज अंकुरित हो जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, जरायुस्ता कहा जाता है। इस प्रकार के अंकुरण को जरायुज अंकुरण कहा जाता है। और अंकुरण क्या कहलाता है, जरायुज अंकुरण कहलाता है। राइजोफोरा में बीज का अंकुरण
फल के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। जो राइजोफोरा है इसमें क्या होता है, बीज का अंकुरण फल के अंदर ही। तो कह लीजिए कि एक तरह से जो राइजोफोरा है ये उदाहरण है किसका, तो जरायुस्ता का। यदि आप लोग जरायुस्ता के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो जरायुस्ता पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले पर। तो जड़ों में अनुकूलन क्या क्या होता है जान लेते हैं। तो पहला है भूमिगत जड़ों में चारों ओर बहुस्तरीय कार्क पाई जाती है। जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं इनकी भूमिगत जड़ों में चारों ओर बहुस्तरीय कार्क पाई जाती है। फिर दूसरा है कॉर्टेक्स में ताराकृत कोशिकाएं होती हैं, जैसे तारा होता है वैसे ही कोशिकाएं होती हैं। फिर अगला है कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में तेल व टैनिन भी पाया जाता है। और इसकी कॉर्टेक्स में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं में कुछ तेल भी होता है अथवा टैनिन भी पाया जाता है। और मज्जा या पित्त की कोशिकाएं मोटी भित्ति की होती हैं। उनकी भित्तियां कैसी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं और उन्हीं में तेल व टैनिन संचित रहता है, कह लीजिए कि इकट्ठा रहता है। अगर तनों में अनुकूलन की बात की जाए, एडाप्टेशन इन स्टेम की बात की जाए, तो बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है। तरुण तने में भी बाह्य त्वचा के चारों ओर क्यूटिकल पाई जाती है। जो नए तने होते हैं उसमें भी बाह्य त्वचा के चारों तरफ क्यूटिकल पाई जाती है। तो बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें तेल व टैनिन युक्त होती हैं, यानी इसमें तेल भी पाया जाता है और टैनिन भी पाया जाता है। अगर अगले नंबर की बात करें तो बाह्य त्वचा के नीचे बहुस्तरीय मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी हाइपोडर्मिस होती है। यानी जो बाह्य त्वचा है इसके नीचे मोटी भित्ति वाली मोटी भित्ति वाली हाइपोडर्मिस पाई जाती है। बहुकोशिकीय बहुस्तरीय होती है। फिर अगला है बाहरी कार्टेक्स की कोशिकाओं के बीच वायु विवर या एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और कोशिकाओं में तेल, टैनिन, कैल्शियम ऑक्सलेट के रवे होते हैं। फिर अगला है संवाहन बंडल सुविकसित होते हैं। ऐसे पौधों के जो संवाहन बंडल होते हैं, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो सुविकसित होते हैं। फिर पत्तियों में अगर अनुकूलन की बात की जाए, यानी एडाप्टेशन अगर लीव्स की बात की जाए, तो ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इसके ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं विशेष रूप से मोटी होती हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं बाह्य त्वचा की पत्तियों की, तो उसकी मोटी मोटी सी कोशिकाएं होती हैं और इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट के रवे पाए जाते हैं। रंध्र केवल निचली सतहों पर गर्तों में स्थित होते हैं और जो रंध्र होते हैं पत्तियों में वो निचली सतह पर होते हैं, वो भी गर्त में स्थित होते हैं, गड्ढों में स्थित होते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे पतली भित्ति वाली कोशिकाओं के अनेक स्तर पाए जाते हैं। जो ऊपरी बाह्य त्वचा है उसके नीचे जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं उनके अनेक स्तर होते हैं, कई स्तरों में बटा होता है जिनमें जल भरा रहता है और उसमें तेल और टैनिन भी होता है। पर्णमध्योतक या मीसोफिल इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, सुविकसित होता है। पर्णमध्योतक सुविकसित। फिर अगला है पहली सेड व खंभ ऊतक सुविकसित होता है। चाहे पहली सेड कहें चाहे खंभ ऊतक कहें, सुविकसित होता है और स्पंजी पैरेन्काइमा 6 से 10 परतों का बना होता है। और अंतिम पॉइंट में पत्ती की निचली सतह पर जगह जगह पर कार्क क्षेत्र होते हैं।